वेलकम टू द सीरीज ऑफ एम जी टी 101 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये एम जी टी 101 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 8 करवाया जा रहा है, जिसके अंदर टॉपिक नंबर 69 से लेकर 77 तक शामिल है। और ये जितने भी शॉर्ट लेक्चर हैं ये सारे न्यू सिलेबस के मुताबिक हैं, न्यू हैंड आउट के मुताबिक है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन टू एक्रूअल अकाउंटिंग। अब एक्रूअल अकाउंटिंग जो है उसको समझना ज़रूरी है और उसको समझने के लिए कैश बेस अकाउंटिंग का समझना भी ज़रूरी है। कैश बेस अकाउंटिंग में क्या होता है कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इट इज सिंपल एंड यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कैश अकाउंटिंग के अंदर तभी रिकॉर्ड कर लिया जाता है जब हमने कैश मिला या हमारे हाथ से कैश गया। और ये सिंपल, बहुत ही आसान और ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस यूज़ करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, अपने घरों के आसपास भी हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं वो तो रेजिडेंशियल एरियाज में भी हमें दिखाई देते हैं। जो छोटे बिजनेस होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो कैश बेस अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर उधार का हिसाब किताब नॉर्मली तौर पर नहीं होता, तो जहाँ भी उनके पास पैसा आया तो वो उसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, और पैसा जा रहा है तो वो उसको एक्सपेंस के तौर पर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि दुकानदार भी अक्सर जो वो क्या कर रहे होते हैं, रजिस्टर के ऊपर लिख रहे होते हैं, तो वो कैश बेस अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। इसके मुकाबले में एक्रूअल बेसिस की जो अकाउंटिंग होती है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ कैश मूवमेंट अफेक्टिंग ट्रू रिफ्लेक्टिंग एक्चुअली ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस। अब एक्रूअल बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर मामला ये नहीं कि कैश आया या गया तो रिकॉर्ड किया जा रहा है, नहीं। जब एक्सपेंसेस हुए या इनकम अर्न हुई तभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश मूवमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये किस तरह से होता है, इस तरीके से होता है कि उधार पे भी अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उसको एक्सपेंस उसी महीने में हम काउंट करेंगे, चाहे उसकी पेमेंट हम उससे 3 महीने बाद करें तो भी उसको एक्सपेंस उसी महीने में काउंट कर लिया जाएगा। इसी तरह से कोई चीज़ हमने बेची है तो उसकी इनकम उसी महीने में काउंट कर ली जाएगी, चाहे उसका पैसा जो है हमें 3 महीने बाद मिले। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने घर में भी देखते हैं इसकी, कि अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस एंड पेमेंट एयर ए अंडर कैश बेसिस बट एन एक्सपेंस एयर अंडर एक्रूअल बेसिस। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम पे करते हैं, हमें ये मिलता है, कब मिलता है ये? जिस महीने हमने इस्तेमाल किया उसके अगले महीने हमें रिसीव होता है ये। तो अब ऐसे सिचुएशन के अंदर, अब जून की इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने इस्तेमाल की है तो कैश बेसिस के मुताबिक अगर ये हमें जुलाई में मिला है तो हम इसको जुलाई का रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस के मुताबिक, क्योंकि हम जुलाई में इसकी पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारे हाथ से जुलाई में जा रहा है। लेकिन एक्रूअल बेसिस हमें सही जो है वो पिक्चर देता है, तो इसलिए हम जून का इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस हम जून में ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी जून के एक्सपेंस में ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि उसको जुलाई के अंदर। क्यों? क्योंकि बिल हमने जो इलेक्ट्रिसिटी जून में यूज़ की उसी का ही है, इस वजह से। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्पैक्ट अगर हम देखें, एक्रूअल बेसिस जो है ऑफर करती है एक्यूरेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जबकि कैश बेसिस ऑफर करती है सिंप्लिसिटी और लोअर कॉस्ट। अब कैश बेसिस में आसानी और सिंप्लिसिटी ज़रूर है, लोअर कॉस्ट भी है, लेकिन एक्यूरेट पिक्चर के लिए हमें एक्रूअल बेसिस का। सो नाउ द फार्मूलाज फॉर एक्रूअल अकाउंटिंग। सो फार्मूला एक्सपेंस कैलकुलेशन। सो एक्सपेंस को कैलकुलेट किया जाता है यूज़ करते हुए कैश जो पेड किया गया, और फिर एडजस्टमेंट की जाती है एक्रूड और प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, और आगे आपको फार्मूला भी दिखाया जाएगा। और पर्पस जो होता है फार्मूले का, ये फार्मूला मैच करता है एक्सपेंस जो है उस पीरियड के साथ जिसमें इनकर्ड हुआ है, जिसमें हुआ है, जिसमें एक्सपेंसेस आए हैं, जिस महीने में खर्चा आया है, असल खर्चा जिस महीने का, ना कि हम जब पे कर रहे हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल की आपको एग्जांपल दी गई कि जिस महीने का बिल है, असल तो खर्चा उस महीने का है, ना कि उस महीने का जिसमें हमने पे किया गया। और एग्जाम्पल जो है वो शो करती है कि कैसे एडजस्टमेंट अफेक्ट करती है टोटल एक्सपेंस कैलकुलेशन इन ईयर। अब आपके सामने एग्जाम्पल के साथ फार्मूला देखते हैं कि एक्सपेंस का फार्मूला ये होता है कि कैश पेड में हम ऐड कर देते हैं क्लोजिंग अक्रूड को, और माइनस कर देते हैं ओपनिंग अक्रूड को। क्लोजिंग अक्रूड ऐड हो रहा है जबकि ओपनिंग अक्रूड माइनस हो रहा है, और फिर ऐड करते हैं ओपनिंग प्रीपेड, माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग प्रीपेड। सो इफ़ अ कंपनी पे इज़ 10,000 इन कैश, अगर कंपनी पे उसने पे किया 10,000 जो कैश के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, और उसका 2,000 जो है वो क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंसेस है, 1,000 जो है वो ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंसेस में है, और 500 जो है वो ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस में, और 300 जो है वो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस में है। तो अब इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे इसी फार्मूला में एक्सपेंस वाले में, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11,200 का।
नाउ द फार्मूला फॉर इनकम कैलकुलेशन, अब जो इनकम कैलकुलेशन की जाती है इसमें क्या होता है, इनकम इक्वल्स कैश रिसीव्ड्स। अब जब इनकम है तो रिसीव्ड की बात की जा रही है, कैश रिसीव्ड प्लस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की जाती है एक्रूड और जो अनअर्नड इनकम बैलेंसेस होते हैं उनके लिए। सो इनकम इज़ रिकग्नाइज व्हेन अर्न, नॉट नेसेसरीली व्हेन कैश इज रिसीव। इनकम का भी वही मामला है कि जिस महीने उसको अर्न किया गया तभी उसी महीने में उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, कैश रिसीव करने से उसका ताल्लुक नहीं होगा। और अ सिंपल कैलकुलेशन शोज हाउ टू अप्लाई द फार्मूला, एक सिंपल कैलकुलेशन के ज़रिए शो किया जाता है कि कैसे फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम इन टोटल इनकम ड्राइव करें और एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इसी के ज़रिए एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी। अब देखते हैं कि फार्मूला इसका जो है। सो इनकम अंडर एक्रूअल अकाउंटिंग इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। इनकम जब हम एक्रूअल अकाउंटिंग के अंदर कैलकुलेट करते हैं यूज़ करते हुए फार्मूला, सो इनकम बराबर है कैश रिसीव्ड में हम ऐड करेंगे क्लोजिंग एक्रूड को, माइनस कर देंगे ओपनिंग एक्रूड को, ऐड कर लेंगे ओपनिंग अनअर्नड, माइनस कर देंगे क्लोजिंग अनअर्नड। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है कि इफ़ कंपनी ने रिसीव किया 15,000 कैश और 3,000 क्लोजिंग एक्रूड इनकम, 2,000 ओपनिंग एक्रूड इनकम, 1,000 ओपनिंग अनअर्न इनकम और 500 क्लोजिंग अनअर्न इनकम में, और फार्मूले को जब अप्लाई पुट किया गया वैल्यूज़ को, सो 16,500 इसका आंसर आ गया है। नाउ दी अकाउंटिंग एंट्रीज। सो एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज क्रूशल होती हैं एक्रूअल अकाउंटिंग के लिए, इंश्योर करने के लिए कि तमाम रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाए करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। और ये एंट्रीज जो इनको बनाया जाता है एंड के ऊपर अकाउंटिंग पीरियड के। और एडजस्टिंग एंट्रीज इंश्योर करती है रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो करेक्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। और अगर इसकी टाइप्स देखें तो हमारे पास एक्सपेंसेस ड्यू, एडवांस पेमेंट, इनकम ड्यू, एडवांस रिसिप्ट एंट्रीज वगैरह आ जाती हैं। सो एडजस्टमेंट अलाइन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ एक्यूरेटली तौर पर। अब एग्जांपल आपके सामने मौजूद है रिकॉर्ड करने के लिए क्लोजिंग एक्सपेंस ड्यू। हम एंट्री किस तरीके से करेंगे कि डेबिट कर देंगे हम एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे हम अकाउंट्स एक्सपेंस पेबल अकाउंट को एक्चुअली। और क्लोजिंग एडवांस पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे एडवांस पेमेंट अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे हम एक्सपेंस अकाउंट। और सिमिलरली तौर पर इसी तरह से क्लोजिंग इनकम ड्यू में हम डेबिट कर देंगे इनकम रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे हम इनकम अकाउंट। और क्लोजिंग एडवांस रिसिप्ट के लिए हम डेबिट कर देंगे इनकम अकाउंट और क्रेडिट कर देंगे हम अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। नाउ दी क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो ट्रांसफ़र करती है बैलेंसेस जो है टेम्परेरी से परमानेंट अकाउंट की तरफ, टेम्परेरी अकाउंट से यानी कि बैलेंसेस निकाल के परमानेंट की तरफ ले जाते हैं। और एंड के ऊपर पीरियड में एक्सपेंस अकाउंट एंट्री होती है, एक्सपेंस अकाउंट एंट्री जो है वो डेबिट करती है इनकम स्टेटमेंट और क्रेडिट कर देती है एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि डेबिट किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट को और क्रेडिट कर दिया जाएगा एक्सपेंस अकाउंट को। जबकि इनकम अकाउंट एंट्री होती है जो कि डेबिट कर देती है इनकम अकाउंट को और क्रेडिट कर देती है इनकम स्टेटमेंट को। सो रीसेटिंग अकाउंट बैलेंसेस, क्लोजिंग एंट्री रीसेट करती है इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट बैलेंस जो है ज़ीरो कर देती है उसको नेक्स्ट पीरियड के लिए। अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि किस तरीके से एक्सपेंसेस के लिए एंट्री ये होगी कि हम डेबिट कर देंगे इनकम स्टेटमेंट को और क्रेडिट कर देंगे हम एक्सपेंसेस को। इनकम के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे हम इनकम को और क्रेडिट कर देंगे हम इनकम स्टेटमेंट को। नाउ दी न्यूमेरिकल्स एग्जांपल अब कुछ आपको कराई जा रही है। सो अब आगे पूरी एग्जांपल है यहाँ पर जो है वो क्वार्टरली रेंट पेमेंट के हिसाब से कि रेंट जो है इस पेड क्वार्टरली यानी कि 4 बार उसको किया जाता है एरियर विच विद ईच पेमेंट अमाउंटिंग टू, हर पेमेंट की अमाउंट जो है वो 3,000 होती है और एयर जो है 2008 के लिए। अनपेड फोर्थ क्वार्टर रेंट, अगर हम देखें रेंट फॉर द फोर्थ क्वार्टर रिमेन अनपेड, चौथा जो क्वार्टर है उसका रेंट जो वो अनपेड रहा है और टोटलिंग जो है वो 3,000 एज एन एक्रूड एक्सपेंस बाय द ईयर एंड। एक्रूअल अकाउंटिंग एक्सपेंस रिकग्निशन हम देखें एक्रूअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टोटल एक्सपेंस, टोटल रेंट एक्सपेंस एज 12,000। एक्रूअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो करता है टोटल रेंट एक्सपेंस 12,000 को और कंबाइनिंग जिसके अंदर पेड और अनपेड अमाउंट शामिल हैं। अब देखते हैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल को पूरी तरह से। सो रेंट इज पेड क्वार्टरली, क्वार्टरली रेंट जो है पे किया गया इन एरियर के अंदर। रिपोर्टिंग पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31
2008 का जनवरी 1 पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक। अज्यूम द रेंट पर क्वार्टर इज़ 3000। अज्यूम ये करें कि जो रेंट पर क्वार्टर 3000 है और ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, रेंट फॉर द 3 क्वार्टर इज पेड। 3 क्वार्टर का तो पेड हो गया जो कि 9000 है, लेकिन 4th क्वार्टर का नहीं पे किया गया जो कि था 3000। यानी कि 3000 है तो टोटल 12000 में से 9000 पे कर दिया गया 3 क्वार्टर का, लेकिन 1 क्वार्टर का नहीं किया गया। So under the accrual accounting, the total expense for the year is calculated as 9000। तो 9000 जो है वो टोटल जो एक्सपेंस है ईयर के लिए उसको कैलकुलेट किया गया। ये कैश पेड किया गया 9000 के तौर पर, प्लस 3000 है जो कि अनपेड है। सो जो एक्रूड एक्सपेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12000 आ रहा है। एक्रूड एक्सपेंस तो 12000 ही कैश, लेकिन कितना पे किया गया 9000, क्योंकि 3000 अभी अनपेड है। जो एक्रूड एक्सपेंस आया तो 12000 का। सब ये एग्जांपल ये बता रही है कैसे एक्रूअल अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज करती है एक्सपेंसेस जब वो इनकर्ड हुए, ना कि तब जब वो पे किए गए। एक्सपेंस आया एक्रूड के अंदर 12000 का, जबकि पे किया गया